स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग? जहाँ तक उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। मैं फिर ब्रेन फ्लू में लेकर के आ गया क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री पार्ट, जिसमें सम क्लास चैप्टर 9.1 है, एक्सरसाइज चैप्टर 9.1 है, जिसका क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग अभी छोड़े हुए थे उसका वीडियो। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 ये है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टावर ऑफ द ट्रांसमिशन top of the transmission tower fixed at the top of the 20-meter height building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. पहले आपको सॉल्यूशन में से पहले आप एक फिगर ड्रा कर लीजिए। फिगर में आपको ये समझना है पहले कि ये ग्राउंड है और ग्राउंड पर एक छत है, अर्थ पे एक छत बना हुआ है और इसी छत पे एक क्या है, टावर है। क्या है? टावर है। ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है, फ्रॉम ऑन द ग्राउंड, एक ग्राउंड से, ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से, सपोज करिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। ग्राउंड के एक पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, पहले बॉटम का कितना, तो 45 डिग्री, यानी इससे इस टावर के बॉटम पे जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 45 डिग्री। फिर क्या कर रहा है, एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, टॉप ऑफ द, ये टावर जो बिल्डिंग रखा गया इसके टॉप से जो एंगल बन रहा है वो एंगल कितना डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री। फिर क्या कर रहा है, फिक्स एट द टॉप ऑफ द 20 मीटर हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की जो हाइट है वो कितना मीटर है, 20 मीटर है। बिल्डिंग की हाइट कितना है, 20 मीटर है। तो इस टावर की हाइट बताइए, इस टावर की हाइट को हम लेट कर ले रहे हैं क्या, h। ठीक है, कितना इजी है। अगर आप फिगर ड्रा कर लिए तो क्वेश्चन करना बहुत इजी है, बस फिगर ड्रा होना चाहिए। क्वेश्चन एक समझ में आ गया, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के एक पॉइंट से बिल्डिंग के छत पे ट्रांसमिटर जो टावर है उस टावर का बॉटम से 45 डिग्री एंड जो टॉप है उसका 60 डिग्री है, तो हाइट ऑफ द टावर, तो टावर की हाइट क्या होगी। ठीक है, तो जो हमने टावर के हाइट जो फाइंड करना होता है उसी को हम लेट कर लेते हैं। तो हम यहाँ लेट कर लेंगे, लेट बी द हाइट ऑफ द टावर इक्वल्स टू h मीटर। h मीटर इसलिए क्योंकि हाइट दिया बिल्डिंग का मीटर में, इसलिए मीटर। अब आगे आते हैं, इसमें देखिए दो ट्रायंगल, एक ये और एक ये। ठीक है, तो हम फर्स्ट वाले ट्रायंगल को लेकर चलते हैं, ये वाला ट्रायंगल, और हम रिलेशन दिखाएंगे किसमें, बेस और परपेंडिकुलर का। तो बेस और परपेंडिकुलर का अगर हम दिखा रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या राइट करेंगे, इन ट्रायंगल ABC, ABC। अब ABC में कौन सा लेंगे, किसके बीच का रिलेशन है, बेस और परपेंडिकुलर का। क्यों? क्योंकि इस बड़े वाले ट्रायंगल में भी बेस काम बनाएगा और छोटे वाले ट्रायंगल में भी बेस काम बनाएगा, इसलिए हम इसी को लेके चलेंगे। तो परपेंडिकुलर अपना बेस किसका होता है, 10 का होता है। तो हम यहाँ क्या राइट करेंगे, 10 कितना डिग्री है, 45 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1, और परपेंडिकुलर क्या है, BC, और बेस क्या है, AB। तो ये हो गया आपका AB, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB इक्वल्स टू BC, और BC क्या है, 20 मीटर है। कितना मीटर है, 20 मीटर है। देखिए ये BC 20 मीटर है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे भी 1 है तो इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, AB इक्वल्स टू BC, और BC कितना है, 20 मीटर, तो AB भी कितना हो जाएगा, 20 मीटर। ठीक है, अब हम लोग आते हैं फिर बड़े वाले ट्रायंगल में, तो लिखेंगे एंड ट्रायंगल ABD में क्या लेंगे, फिर लेंगे इसमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ हम राइट करेंगे क्या, 10 60 डिग्री इक्वल्स टू
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर है BC प्लस CD, BC प्लस CD, और अपॉन बेस क्या है AB। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। 1060 की वैल्यू क्या होती है √3, 1060 की वैल्यू क्या होती है √3, और यहाँ पर ध्यान देखिए BC की वैल्यू क्या है 20, BC की वैल्यू 20, तो यहाँ हम राइट कर लेंगे क्या 20 प्लस CD को हम लोगों ने क्या लिख लिया है H, तो यहाँ हम राइट कर लेंगे H। फिर नीचे डिनोमिनेटर AB, और AB जो है वो कितना है, AB कितना है 20 मीटर, तो यहाँ हम राइट कर लेंगे क्या 20 मीटर, इसके नीचे 1। फिर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 20 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा 20√3 इक्वल्स टू 20 प्लस H। अब हम क्या करेंगे, ये 20 प्लस में इस साइड में आएगा क्या हो जाएगा माइनस, दिस इंप्लाइज दैट H इक्वल्स टू 20√3 माइनस 20, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, दिस इंप्लाइज दैट H इक्वल्स टू 20 कॉमन है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 पॉइंट √3 की वैल्यू कितना होता है, ये यहाँ पे √3 लिख देंगे, √3 माइनस 1, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 20, √3 की वैल्यू होती है 1.73 माइनस 1, फिर 20 इंटू 0.73। अब इससे इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका हाइट फाइंड आउट हो जाएगा, हाइट किसका होगा तो टावर का होगा। करते हैं मल्टीप्लाई, देखते हैं क्या आता है, यहीं पे मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, H इक्वल्स टू 0, हाँ तो यहाँ H इक्वल्स टू 20 इंटू 0.73, 2 से जीरो यहाँ लिख देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 2 3 जा 6 और 2 7 जा 14.60 मीटर जो होगा वो क्या होगा, जो हाइट होगा इस टावर का, तो देयरफॉर द हाइट ऑफ द टावर इज 14.60। आगे समझ में, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है, a statue 1.6 मीटर tall stand on the top of the pedestal। पेडस्टल मतलब होता है खंबा, खंबे के ऊपर एक स्टैचू बना हुआ है। तो पहले हम खंबा ग्राउंड है, ये सब कुछ करिए क्या है ग्राउंड है, और ग्राउंड के ऊपर क्या रखा गया है, ग्राउंड के ऊपर क्या बना है, ये खंबा बना हुआ है, और इसी खंबे पर क्या है एक स्टैचू बना हुआ है, क्या बना हुआ है स्टैचू बना हुआ है। और आगे ध्यान से देखिए, फिर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी ग्राउंड के किसी पॉइंट से, सपोज करिए वो पॉइंट यही है जिसको हमने लेट कर लिया A, और ये हो गया B, ये हो गया C, और ये हो गया D। कह रहा है ग्राउंड के पॉइंट A से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ स्टैचू इज 60 डिग्री। इस स्टैचू के सबसे टॉप पॉइंट का जो एंगल है एलिवेशन वो क्या है 60 डिग्री है। फिर कह रहा है फ्रॉम द सेम पॉइंट the angle of elevation on top of the pedestal is 45 डिग्री। फिर उसी पॉइंट से इस पेडस्टल के यानी खंभे के बीच का जो एंगल है वो कितना डिग्री है 45 डिग्री। कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पेडस्टल, उस पेडस्टल की हाइट क्या होगी। अब देखो यहाँ पे स्टैचू जो दिया है इसकी हाइट कितनी दिया है 1.6 मीटर। ये हम पेडस्टल की हाइट को क्या लेट कर ले रहे हैं h, क्योंकि हमको क्या पूछा है हाइट ऑफ द पेडस्टल पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेट कर लेंगे क्या, लेट बी द हाइट ऑफ द पेडस्टल, हाइट ऑफ द पेडस्टल इक्वल्स टू h मीटर। ये हो गया। अब इसमें भी कितने ट्रायंगल बन रहा है, दो ट्रायंगल बन रहा है, एक ये और दूसरा वाला ये, एक छोटा वाला ABC और एक बड़ा वाला बन रहा है ABD, ठीक है। तो पहले हम फर्स्ट वाला ट्रायंगल चलेंगे, तो यहाँ हम क्या राइट करेंगे, देखेंगे इन ट्रायंगल ABC में क्या, फिर हम वही जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग किए थे, क्वेश्चन नंबर 7 में, ये क्वेश्चन नंबर क्या है 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 में भी वही करेंगे, क्या लेके चलेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
तो यहाँ क्या हो जाएगा 1045 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 1045 की वैल्यू क्या हो गया 1 और परपेंडिकुलर है क्या h और बेस क्या है AB। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके नीचे 1 है तो क्या मिलेगा आपको, मिल जाएगा AB इक्वल्स टू h। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट ट्रायंगल लिख करेंगे ABD एंड ट्रायंगल ABD। ABD में क्या मिलेगा, फिर लिख चलेंगे कितने डिग्री एंगल बना है टॉप ऑफ द स्टैचू 60 डिग्री। तो यहाँ हम राइट करेंगे क्या 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है तो है आपका CD प्लस BC और अपॉन बेस क्या है तो AB। अब हम सबकी वैल्यू पुट करते हैं। 1060 की वैल्यू क्या होती है, 1060 की वैल्यू होती है √3 और इक्वल्स टू यहाँ पर परपेंडिकुलर CD है, CD 1.6 प्लस BC H और अपॉन AB हम लोगों ने फाइंड किया क्या H, तो यहाँ पर हमने राइट कर लिया H। अब इसके नीचे क्या है 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये √3 यहाँ पे आपको H से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो आपको मिलेगा क्या H √3 इक्वल्स टू 1.6 प्लस H। अब वेरिएबल को एक तरफ और कांस्टेंट को एक तरफ, तो ये H इस साइड में आएगा तो क्या मिलेगा H √3 माइनस H इक्वल्स टू 1.6। हम दोनों में देख रहे हैं क्या कॉमन है, H कॉमन है, H दोनों में कॉमन है तो H कॉमन ले लिए तो हमको मिला क्या √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 1.6। अब ये H के साथ मल्टीप्लाई है तो जब कोई भी नंबर इस साइड में वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में होता है और शिफ्ट कराते हैं तो डिवाइड में हो जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा H इक्वल्स टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पर रेशनलाइज कर लीजिए, तो रेशनलाइज करेंगे तो क्या मिलेगा आपको √3 प्लस 1 और अपॉन √3 प्लस 1 कर लेंगे तो ऊपर आपका हो जाएंगे 1.6 इंटू √3 प्लस 1 और नीचे एक कोष्ठक में एक इन ब्रैकेट a माइनस b और a प्लस b, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा h इक्वल्स टू 1.6 इंटू, यहाँ से देखिए √3 में की वैल्यू होती है 1.73 और प्लस 1। ठीक है, और डिवाइड बाय यहाँ पर √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 और माइनस 1 यानी नीचे हो गया 2। अब हम 2 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो 0.8 हो जाएगा। √3 का स्क्वायर 3 और माइनस 1, 3 माइनस 1 तो 2 और 2 से फिर इसको कट कर दिए। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ये हो गया 0.8 मल्टीप्लाई ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 2.73, ये हो गया i। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो h इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 8 3 जा 24, 2 कैरी और 8 7 जा 56 ऐड कर लीजिए 58, 5 कैरी और 8 2 जा 16, 58 के 5 कैरी हो गया 8 2 जा 16, कितना हो जाएगा ये 21, 6 5 11 112 और कितने डिजिट के बाद डेसिमल लगेंगे 3 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएंगे। ठीक है, ये 8 3 जा 24, 2 8 7 जा 56 और 2 58 का 8 5 का 8 2 जा 16 और 5 कितना हो जाएगा 21। ये हो गया मीटर। इसकी हाइट, तो ये हाइट हो गई पेडेस्टल, इसकी हाइट हो गई पेडेस्टल। आपको क्या किसका हाइट दिया था तो स्टैचू का हाइट था 1.5 मीटर और ये हो गया आपका क्या हाइट आपका पेडेस्टल हो गया। समझ में आया? इसमें आप रूट में अगर वैल्यू रखना चाहते हैं तो रूट में भी वैल्यू रख सकते हैं। जैसे ये हमने यहाँ पर वैल्यू रख करके पुट करके मल्टीप्लाई किया है तो आप कर सकते हैं। आंसर थोड़ी ना याद रहता है कि इसका आंसर यही आएगा, बस रेशनलाइज रूट डिनोमिनेटर में रूट में नहीं होना चाहिए, रेशनलाइज कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सॉल्यूशन हो गया। इसको आप 2-3 बार देखिए और रीड करिए, क्या नहीं समझ में आ रहा है फिर आप हमको कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, और वीडियो नोटेड डाउन।